आज का उन्वान है बाबर एक अजीब किरदार। 14 फरवरी 1483 को मुगलिया सल्तनत के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म हुआ। पैदाइश के बाद पिता उमर शेख मिर्जा बच्चे को मशहूर सूफी बुजुर्ग वली मुनीर मरगियानी की खानकाह में ले गए। बुजुर्ग ने बच्चे का नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद रखा। यूं तो बहुत अच्छा नाम था, पर मुगल व तुर्कों के लिए अजीब था। वह इसका उच्चारण नहीं कर पाते थे, इसलिए बाबर नाम से पुकारने लगे। मुगलों को नाम अजीब लगा और इसका प्रभाव यह हुआ कि बाबर की पूरी जिंदगी अजीब हो गई। बाबर की मौत अजीब थी और बाबर का दफन किया जाना भी अजीब था। बाबर एक साम्राज्य का संस्थापक, एक अच्छा बादशाह, बेमिसाल योद्धा होने के साथ साथ एक बेहतरीन साहिबे दीवान शायर, इल्मे उरूज, शेर के वज़न का ज्ञान का माहिर, अपनी खुद की लिपि रस्मुल खत का आविष्कारक था। अपनी खुद की जीवनी तुझके बाबरी लिखी। हनफी फिकह पर भी उसने मुबीन नाम से एक किताब लिखी। सिर्फ 12 साल की उम्र में फरगना का शासक बना। सोचें, एक बच्चा जिसे शिक्षा प्राप्त करने और सीखने की उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई हो, उसने अपने अंदर यह काबिलियत कैसे पैदा की? है ना अजीब बात। 12 साल का शासक जिसने अपने चचा उसके दुश्मन थे, अपनी हुकूमत संभालनी मुश्किल थी, पर वह बहुत महत्वाकांक्षी था। फरगना जैसे छोटे राज्य पर सब्र नहीं कर सका, आगे बढ़ा और युद्ध करके समरकंद पर विजय प्राप्त कर ली। लेकिन इस बीच उसके चचा ने फरगना पर कब्जा कर लिया और फरगना बचाने निकला, समरकंद हाथ से निकल गया। दोनों जगह हाथ से निकल जाने के बाद अपने कुछ वफादार सैनिकों के साथ भागा और अफगानिस्तान के काबुल शहर पर कब्जा कर लिया। ऐसे मौके पर ईरान के सफ़ी सुल्तान ने पेशकश की कि हमारे साथ मिल जाओ और हम तुम्हें समरकंद और फरगना वापस दिला दें। लेकिन साथियों ने मशवरा दिया कि ईरान के साथ मिलकर अपना राज्य वापस ले लोगे, पर संभाल नहीं पाओगे। लोग तुम्हें चैन से बैठने न दें। इन सब मायूसी की हालात में उसे भारत से निमंत्रण मिला कि आकर हमें बचाओ। जाहिर है एक ऐसे शख्स को जो अपनी खोया हुआ राज्य वापस न ले सका हो, ऐसा निमंत्रण अजीब है ना। बाबर का दफन किया जाना भी अजीब था कि बाबर की इच्छा थी कि उसे काबुल में दफन किया जाए, पर उसका इंतकाल आगरा में हुआ। कुछ हालात ऐसे बने कि लाश को काबुल ले जाना संभव नहीं था, इसलिए आगरा में दफन कर दिया गया। और जब हालात अच्छे हुए तो बेगम मुबारिका ने लाश को आगरा से काबुल ले जाकर दफन किया। है ना यह भी अजीब। आज इतने वर्षों बाद उसे आक्रांता, अत्याचारी और पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है। यह कहने वाले सत्ता में हैं, वह एक तरफ नफरत भी दिखा रहे हैं और दूसरी ओर उज्बेकिस्तान सरकार की मदद से आगरा शहर में बाबर की याद स्थापित करना चाहते हैं। यह भी अजीब बात है ना। मौत कैसे अजीब थी, यह बचपन में सबने पढ़ा होगा, उसे मैं नहीं बोल पा रहा। आप उसे खुद पढ़ लीजिए। तो दोस्तों, कैसा लगा ये मेरा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना